देयर हैज़ बीन अ रिसर्च डन इन अ स्कूल इन अमेरिका, जहाँ पे उन्होंने अपने स्कूल की फ़ुटबॉल टीम को दो टीम्स में डिवाइड कर दिया था, टीम ए एंड टीम बी। दोनों टीम के प्लेयर्स ऑलमोस्ट सेम कॉम्पिटेंसी लेवल थी, कोच भी सेम थे और दोनों को सिमिलर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। बट देयर वाज वन डिफरेंस। टीम ए वर टॉट हाउ टू प्ले द गेम फिजिकली, दे हैड टू प्रैक्टिस एंड प्ले द गेम। टीम बी वॉज ऑल्सो मेड टू डू एंड प्ले द फिजिकल गेम, बट उसके साथ लास्ट 5 to 10 minutes दे यूज टू बी मेड टू रिहर्स इट मेंटली। उन्हें मेंटली लाइक अ मूवी पूरे गेम को जो जो उन्होंने मूव सीखे हैं, जो जो टेक्निक सीखी है, उसे मेंटली रिहर्स करना पड़ता था। एंड दे हैड टू थिंक अबाउट इट विथ ऑल देयर सेंसेस, विद ऑल देयर इमोशंस। एंड ऑन द फाइनल डे ऑफ द मैच, परफॉर्मेंस ऑफ टीम बी was found to be much better than the performance of team A. So why do you think that a 5 to 10 minutes of mental rehearsal made that big a difference? दोनों सिमिलर टीम थी, सिमिलर कोचेस थे, सिमिलर टेक्निक सिखाई गई थी, उसके बावजूद भी एक टीम जिसने मेंटली रिहर्स किया उसकी परफॉर्मेंस सुपरसीड कर गई फ्रॉम द अदर टीम। Is mental rehearsal, visualization that powerful? Yes, it is. Because in our brains, we have got neurons. Whenever we perform any action, neural pathways are created. The more we traverse the neural pathway, the lesser the resistance becomes and more फ्री फ्लोइंग द एक्शन बिकम्स। हम जितना रिहर्स करते जाते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते जाते हैं, वो काम हमारे लिए उतना ईजी होता जाता है एंड देन इट जस्ट गेट्स इनग्रेन्ड इन अस। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने फर्स्ट टाइम कार ड्राइव की होगी, think about that particular day where you were focusing on your steering, on your clutch, on your accelerator, on your gear, on the mirror. You were like consciously focusing on each and every element. But slowly and steadily, as you became expert driver, you got into the habit of driving. ये सब आपके लिए नॉर्मल हो गया और अब आप म्यूज़िक सुनते सुनते, बातें करते करते कैसे ड्राइव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। Now it has become a part of you. You don't need to focus upon clutch, accelerator, gear, steering anymore. It has just got ingrained in you. You have mastered it. Why? Because आपका neural pathway traverse करते 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 with practice, you have created that mastery in you. Now there is a catch here. Our subconscious mind uses the same neural pathway whether we are doing it in reality or we are just visualizing about it mentally. हम मेंटल रिहर्सल कर रहे हैं कि फिजिकली उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। इन बोथ द सिनारियो द न्यूरल पाथवे दैट इज ट्रैवर्स्ड इज द सेम। सो द मोर वी मेंटली रिहर्स अ पर्टिकुलर एक्शन, द लेसर द रेसिस्टेंस बिकम्स, द मोर फ्री फ्लोइंग द एक्शन स्टार्ट्स बिकमिंग एंड इट गेट्स इनग्रेन्ड इन अस। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमोशंस को बहुत वैल्यू देता है। द मोर पावरफुल द इमोशंस, द हायर इज द इम्प्रिंट इन द सबकॉन्शियस माइंड। दैट्स वाई इफ़ आई आस्क यू व्हाट यू डिड 4 days बैक, आपको सोचना पड़ेगा। बट अगर मैं पूछूं कि लास्ट ईयर आप अपने बर्थडे पे क्या कर रहे थे, यू विल रिमेंबर एवरी डिटेल टू परफेक्शन। एक एक डायलॉग, एक एक फूड आइटम जो आपने इन्जॉय किया, एक एक एक्शन जो आपने किया, जो किन किन लोगों का आपके पास फ़ोन आया, एवरी थिंग इज़ वेरी क्लियरली ingrained in your memory. Why? Because your birthday is a very emotional event for you. So subconscious mind emotions को बहुत वैल्यू करता है, साथ ही साथ subconscious mind हमारे सेंस ऑर्गन्स को बहुत वैल्यू करता है। इट इज़ वेरी सेंसरी। सो जब हम अपने पांचों सेंसेस से विजुलाइज करते हैं, देन द इम्प्रिंट इज मच पावरफुल इन अस. So when we are visualizing, when we are creating that mental movie, then visualize it, see it, hear it, smell it, feel it. अपने पांचों सेंसेस से उसको पूरा एब्जॉर्ब करिए.
तो वो उतना पावरफुल होता जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डाउट को नहीं समझता। तो आपको ये पूरा टास्क एक फुल कमिटमेंट एंड ट्रस्ट के साथ करना होगा। जितना कमिटमेंट और ट्रस्ट रहेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उस टास्क को उतना स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर पाएगा। सो स्टार्ट विजुअलाइजिंग, विजुअलाइज विथ लॉट ऑफ इमोशंस, विजुअलाइज विथ ऑल योर 5 senses, create a mental movie in your mind, feel it, absorb it. The more you will do that, the more you will be able to achieve what you want to achieve.